Two stories about flying. There are two stories in your lesson number 3 related to flying. First is his first flight, उसकी पहली उड़ान, एंड सेकंड इज ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज. और इस दोनों जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड यू विल फाइंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल प्लानट. तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं, और आपको सबसे बढ़िया वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगे, ये मैं भरोसा आप लोगों को दिला सकता हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं, ये दोनों वीडियोस जो दोनों लेसन है, दोनों कहानी जो है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे पूरा. तो दिल थाम करके रखिए, अच्छा लगेगा, बोर नहीं होइएगा. द राइटर ऑफ द फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी, एंड द राइटर ऑफ सेकेंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन, इसके जो राइटर हैं वो हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ. अब बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले दोनों स्टोरीज़ के बारे में पहला है. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, शुरुआती दिनों से ही, जब से इंसानों को ज्ञान हुआ होगा या जब से ज्ञान नहीं भी हुआ होगा तब से. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स एकदम पुराने समय से, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वर्स द स्काईज. ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड, इंसानों ने सपना देखा है, ऑफ कंक्वरिंग द स्काईज, आकाश पर, आसमान पर विजय हासिल करना. कंक्वर मतलब होता है जीत हासिल करना, आसमान पर जीत हासिल करने का. कंक्वरिंग द स्काईज मतलब आसमान पर जीत हासिल करने का मतलब ये है जैसे पक्षी, जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं आसमान में, उसी तरह से इंसानों ने हमेशा से उड़ने का प्रयास किया है. और अब तो लोग उड़ भी सकते हैं. आप एरोप्लेन में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं, ठीक है. इससे पहले लोग बस सोच ही रहे थे कि उड़ सकते हैं. कभी कभी तो लोगों ने नॉलेज के अभाव में लोगों ने तो बहुत ही मूर्खता भी किया, जैसे अपने छत पे चढ़ के उन्होंने कूदने का प्रयास किया कि हम लोग भी उड़ सकें. दोनों हाथों में मान लो किसी ने वो सूप वगैरह होता है ना, थाली वगैरह, वो बांध के भी कूदने का प्रयास किया होगा कि हम लोग जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे उड़ सकें. तो क्या आपने कभी प्रयास किया है उड़ने का? उड़ने में एक अलग एक्साइटमेंट है. आप लोग सफ़र करते होंगे, आप कभी अगर प्लेन से सफ़र कीजिएगा, एरोप्लेन से, तो आपको एक अलग एक्साइटमेंट का फील होगा, एक्साइटमेंट आप फील कीजिएगा, ये आप देखिएगा करके. नहीं तो आप जब कभी ऊंची जगह से कूदते होंगे तो वो भी एक उड़ने का ही फीलिंग देता है, उड़ने की फीलिंग देता है. जैसे मान लीजिए किसी ऐसी जगह से जहाँ से आप कूदने में आपको डर लगे, आप, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप छत से कूद जाइए, नहीं, थोड़ी ऊंची जगह और नीचे में कुछ बिछा दीजिएगा, गद्दा वद्दा, ताकि आपको चोट न लगे. और वहाँ से थोड़ा ऊंचा भी होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नहीं. मान लीजिए कि वो 2-3 मीटर ऊंचा होना चाहिए. 2 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया. 2 मीटर ऊंची जगह से आप कूदने का प्रयास कीजिएगा, नीचे में गद्दा बिछा के. तो आपको देखिएगा आपको कैसा एक्साइटमेंट फील होता है. डर भी होगा पहली बार, तो आप कूद नहीं पाइएगा. तो आप किस तरीके से कूदते हैं उसी से रिलेटेड है पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें अ यंग सीगुल, या सीगल पढ़ सकते हैं, इसको सीगल ही पढ़ेंगे. एक जवान सीगल, एक छोटा सा बच्चा सा सीगल है. सीगल एक बर्ड का नाम है, आप लोग चित्र देख सकते हैं, पक्षी है. इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाई, वो उड़ने से डरता है, एक सीगल जो है. हाउ डज ही कंक्वर्स हिज फियर, वो अपने डर पर कैसे जीत हासिल करता है. वो इस पहली स्टोरी में है कि एक सीगल जो है, एक पक्षी जो है, वो उड़ने से बहुत डरता है, और वो किस तरीके से अपने डर पर जीत हासिल करता है, किस तरीके से वो उड़ने लगता है पक्षी का बच्चा. क्योंकि जिस तरीके से इंसान के बच्चे को डर होगा, इंसान को डर होता है उड़ने से, उसी तरीके से एक बर्ड का जो बच्चा होता है, पक्षी का जो बच्चा होता है, उसे भी पहली बार उड़ने से डर तो लगेगा ही, ठीक. और सेकंड जो स्टोरी है वो है ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट मतलब एरोप्लेन का जो ड्राइवर होता है उसे पायलट कहते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाता है. वो क्या करता है, वो स्टॉर्म क्लाउड्स, वो बादलों के तूफान में लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंचता है. हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है अपने घर सुरक्षित पहुंचने में, नीचे सुरक्षित सेफली लैंड करने में कौन उसकी मदद करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है. जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगा मैं चित्र की सहायता से
पिक्चर डाल के आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? एक ऊंची पहाड़ी जो करीब कई मील, कई किलोमीटर ऊपर जो पहाड़ी होती है, उसके ऊपर में क्या होता है, एक छोटा सा भाग बाहर निकला होता है, समतल होता है थोड़ा सा। वो लेज का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेफ। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे लेटा हुआ ऐसे, और शेफ का मतलब होता है जैसे आप लोगों के घर में अलमीरा होगा तो उसके नीचे में उसमें जो खांचा बना होता है शेफ, कोई सामान रखने के लिए उसको शेफ कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, किसी दीवार से निकली हो सकती है, या किसी क्लिफ मतलब किसी ऊंचे चट्टान से निकली हो सकती है। तो यहाँ पर जो लेज है वो किसी ऊंचे चट्टान से निकली हुई है, तो उसे ही लेज कहते हैं, जहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, कोई पक्षी भी बैठ सकती है वहाँ पर, ऐसा बैठने वाला, तो उसको लेज कहते हैं। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, वो पहले ही उड़ चुके थे, द डे बिफोर, पहले दिन, मतलब उस दिन से पहले, एक दिन पहले ही उसके दोनों भाई और उसकी एक बहन थी, वो तीनों जो थे वो उड़ चुके थे। उसके माता पिता भी हैं सीगल के, इस पक्षी के, मतलब टोटल 6 लोग हुए, इसके 2 भाई, एक बहन, और इसके 2 माता पिता 5, और एक ये 6। एक दिन पहले ही इसके 2 भाई और उसकी बहन उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन ये जो था सीगल, जो छोटा बच्चा था, इसे उड़ने में डर लग रहा था उनके साथ। ही हैड बीन अफ्रेड, उसे डरता था वो, टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने में। समहाउ, किसी तरह, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब उसने एक छोटा सा दौड़ लिया, मतलब दौड़ा वो, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो जो लेज था, चट्टान था, उसके ब्रिंक के पास, उसके एकदम किनारे तक दौड़ के गया। मान लीजिए आपको छत से कूदना है, कूदना नहीं है आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छत से कूदना है, तो छत का जो छज्जा होता है सबसे लास्ट वाला हिस्सा, वो हो गया लेज, और उसका जो एकदम किनारे तक आप दौड़ के आइएगा, फिर रुक जाइएगा, आपको डर लगेगा कूदने में कि कहीं मेरा हाथ न टूट जाए, पैर न टूट जाए, मैं मर ना जाऊँ। तो समहाउ, किसी तरह, ही हैड टेकन अ लिटिल रन, वो थोड़ा दौड़ा, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है किनारा, ऑफ द लेज, उस लेज के किनारे तक दौड़ा, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपने विंग्स को, अपने पंख को फ्लैप करने का प्रयास किया, फरफराने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। ही द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन द बीनीथ, और उसके नीचे, बीनीथ मतलब होता है नीचे, और डाउन मतलब भी होता है नीचे, और जो उसके नीचे क्या था, एक बहुत बड़ा समुद्र जो था, एक ग्रेट एक्सपेंस था समुद्र का, मतलब बहुत दूर में समुद्र फैला था, और समुद्र के किनारे में ये पहाड़ था, मतलब वो अगर गिरता तो सीधा समुद्र में, पानी में जा करके गिर जाता, तो उसे ये डर लग रहा था, समुद्र को देख करके और डर रहा था ये। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत ज़्यादा नीचा था, माइल्स डाउन मतलब मीलों नीचा था, कई किलोमीटर नीचा था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने महसूस किया कि दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे मदद नहीं करेंगे उड़ने में। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना मुंह ऐसे घुमा लिया, दौड़ के आया, फिर रुक गया, फिर डर के ऐसे अपना मुंह घुमाया, ही बेंट हिज हेड, अपना सर घुमाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, वो लेज जो था, वो जो हॉरिजॉन्टल स्पेस था, उसमें एक लिटिल होल था, छोटा सा छेद था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोता था, उसमें फिर वो लौट करके दौड़ के चला गया डर से। इवन व्हेन, जबकि, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी एक बहन, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर, जिसके पंख इससे बहुत छोटे थे, देन हिज ओन, इसके ये जो बच्चा था, उसके अगले चैप्टर में चित्र में दिखाऊंगा आपको उस बच्चे का। रैन टू द ब्रिंक, वो सब क्या किए, उसके दोनों भाई और उसकी बहन तीनों लोग, रैन टू द ब्रिंक, वो लोग किनारे तक दौड़ के गए, फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंख को फरफराया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप, लेकिन वो जो था, वह ही यूज़ किया गया है, उसी मतलब वो पुरुष ही था, लड़का था, वो बच्चा जो था पक्षी का, सीगल। ही फेल्ड टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? करेज मतलब साहस। वो अपने साहस को मस्टर अप करने में फेल हो गया, नहीं साहस जुटा पाता था, वो साहस जुटाने में असमर्थ हो गया। एंड मस्टर अप हिज करेज टू टेक दैट प्लंज,
प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना, जैसे पानी में कोई डुबकी लगाता है कूद करके, उसी तरीके से वो उस पहाड़ पर से कूद करके उस हवा में गोता लगाने में, प्लंज मतलब ऐसे डुबकी लगाना, कूदना, ठीक है। तो उस कूदने में, अपने साहस को इकट्ठा करने में, जमा करने में वो फेल हो गया। विच appeared टू हिम सो डिस्परेट, जिससे उसे बहुत निराशा होती थी। वो बार बार ट्राई कर रहा था उड़ने का, लेकिन डर से वो रुक जाता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके फादर और उसकी माँ जो थी मदर, वो उसके अगल बगल में आई। चलिए पहले चित्र ही देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का जो ये साइड है कितना हॉरिजॉन्टल है, ये इसी पर ये बैठता था। ये है वही, ये सीगल जो उड़ने में असमर्थ था, उड़ने का प्रयास कर रहा था। और ये तीनों जो है, ये इसके भाई बहन हैं और ये इसके मम्मी पापा हैं, ठीक है। और ये तीनों भाई बहन तो ऐसे यहाँ से दौड़ के आए इसके किनारे तक, इसके ब्रिंक तक, और यहाँ से कूद गए, ठीक है। लेकिन ये बार बार आ रहा था, यहाँ तक तो आ रहा था दौड़ के, लेकिन फिर पंख भी फरफरा रहा था, लेकिन ये कूदने में, अपने करेज को मस्टर अप करने में फेल हो जाता था, और यहाँ से अपने सर को ऐसे घुमा के फिर लौट के चला जाता था डर की वजह से। इसके जो मम्मी पापा थे, इसके फादर एंड मदर जो थे, वो बार बार इसके अगल बगल ऐसे उड़ते, यहाँ पर उड़ते उड़ते आते और इसको बोलते थे, इसको डांटते भी थे कि उड़ो उड़ो। क्या बोलते थे वो हम आगे पढ़ेंगे। वो उसके अराउंड आते थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली का मतलब होता है एकदम कर्कश आवाज़ में, एकदम तेज आवाज़ में, तीखे आवाज़ में उसको बुलाने के लिए आते थे। काऊ काऊ जैसे वो पक्षी बोलती है, सीगल जैसे बोलता है वैसे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कॉल्ड, डांटना, उसको डांटते भी थे। थ्रेटेनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और उसे धमकी भी देते थे। थ्रेटेन मतलब होता है धमकी देना। और इसको इस छोटे पक्षी को, ये जो है बच्चा, इसको थ्रेटेन भी करते थे, धमकाते भी थे। टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे भूखे मरते हुए छोड़ देंगे। स्टार्व मतलब भूखे मरना, कि उसको, ये मम्मी पापा जो हैं सारे इसके फैमिली मेम्बर्स मिल करके इस बच्चे को भूखे मरते हुए छोड़ देंगे उसके लेज पर, उसी हॉरिजॉन्टल स्पेस पर। अनलेस ही फ्ली होवे, जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसको वहीं पे भूखे मरते छोड़ देंगे, खाना वाना नहीं देंगे उसको खाने के लिए। उस सब ने उसको बार बार आकर के वहाँ पर उसको बोला था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए वो उड़ना नहीं चाह रहा था, नहीं उड़ सकता था, कि उसको डर था कि मेरी ज़िंदगी खत्म न हो जाए, मतलब मैं मर ना जाऊँ, ठीक है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से कोई उसके नज़दीक नहीं आया था। 24 घंटे से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया था। द डे बिफोर, पिछले दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, मतलब उससे एक दिन पहले पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाइयों और बहन के साथ उसकी माता पिता को उड़ते हुए देखा था। देखिए जहाँ जहाँ मेरा पेन जाएगा उस वर्ड का मीनिंग वही होगा, ठीक है। तो पेन पर भी ध्यान दें। परफेक्टिंग देम, और उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो उन तीनों को, उसके भाई बहन को, भाइयों, दोनों भाई और बहन को परफेक्ट कर रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में उसको पारंगत कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको सिखा रहे थे कि वेव्स के साथ, हवा का जो तरंग होता है उसके साथ स्किम का मतलब होता है हवा में जो घूमते हैं लोग, उसके साथ हवा में कैसे ऐसे घूमा जाता है। पक्षी सबको आप देखते होंगे ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे उड़ता है, स्टाइल से उड़ता रहता है आसमान में। और सीगल और स्टाइल से उड़ता है। सारे पक्षी तो स्टाइल से नहीं, जैसे कौवा है, कौवा स्टाइल से नहीं उड़ता है, लेकिन जो छोटे छोटे पक्षी हैं जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं वो बहुत ही स्टाइल से ऐसे ऐसे करके उड़ते रहते हैं, ठीक। तो ही हैड, हाँ, स्किम द वेव्स, कि हवा में, उस वेव्स में, उस तरंग में, हवा के तरंग में, लहर में, वो कैसे गोता लगा सकते हैं, पलट सकते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए एक ही बार उड़ते उड़ते कैसे पानी में अपना ऐसे डूब करके मछली पकड़ सकते हैं। वो ऐसे ही शिकार करता है, जो सीगल होता है ना, वो ऐसे ही शिकार करता है। उड़ रहा है, मछली देख लिया कि बार सीधा वहाँ से एक ही बार सीधा आएगा, मछली चोंच में ऐसे पकड़ लेगा। वो सिखा रहा था उसके मम्मी पापा, उसके दोनों भाई बहन को। ही हैड, इन फैक्ट, सच में, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई को देखा था। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, हेरिंग जो है वो एक
मछली का नाम है, एक प्रकार की मछली होती है, ठीक, उसी को हेरिंग कहते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती है हमारे इधर, वैसे हेरिंग जो है वो समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली होती है। तो उसने अपने छोटे भाई को देखा था मछली पकड़ते हुए, एंड डेवर इट, और डेवर का मतलब होता है एकदम चाव से, लालच से खाना, भकोसना। पहली बार फर्स्ट हेरिंग को पकड़ते हुए उसने देखा था अपने भाई को, और उसका भाई जो था वो उसको डेवर कर रहा था, चुपचाप एकदम लालच से खा रहा था, भकोस भकोस कैसे। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और उसका जो भाई था वो एक चट्टान पर खड़ा था, बैठा था। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके पेरेंट्स, माता पिता, सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके भाई के चारों तरफ सर्कल दौड़ रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। प्राउड कैकल, कैकल मतलब आवाज़ निकालना, एक प्रकार का साउंड, आवाज़ इफेक्ट निकालना। और वो कैसा आवाज़ था, प्राउड, एकदम गर्व के साथ वो लोग बोल रहे थे अपने बेटे को, वो जो मछली पकड़ के खा रहा था उसको। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरा सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। प्लेटो मतलब भी होता है पठार, एक ऊंची ज़मीन, उतनी ऊंची नहीं, एक छोटी सी थोड़ी ऊंची ज़मीन जो बहुत ही समतल होता है, उसको पठार कहते हैं। वो जैसे ज़मीन की तरह ही होता है, मैदान की तरह ही होता है, प्लेन की तरह ही होता है, लेकिन वो थोड़ा ऊंचे जगह पे होता है। तो एक बड़े से प्लेटो पर, एक बड़े से पठार पर उसने देखा कि उसका पूरा परिवार, मतलब उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और उसकी बहन जो था, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम, उसके सामने वाले चट्टान पर, पठार पर, वो उसके पूरा फैमिली जो था उसको टाउंट कर रहे थे, उसको एकदम मतलब बेवकूफ़ बना रहे थे, उसको ताना मार रहे थे। विद हिज कॉवर्डाइस, उसकी कायरता पर, कॉवर्डाइस मतलब होता है कायरता, कायरता मतलब डरपोक, उसके डरपोकपन, कायरता पर सब उसको टाउंट कर रहे थे, ताना मार रहे थे, सामने वाले पठार से, अपोजिट साइड के क्लिफ से, चट्टान से, ठीक। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, आसमान में अब सूरज धीरे धीरे चढ़ने लगा था अगले दिन सुबह में। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेज मतलब होता है चमकना, उसके लेज पर, ये लेज है, ये जो है, ये जगह जो आप देख रहे हैं ये लेज है, इसके लेज पर जो सूरज था वो चमकने लगा था। दैट फेस्ड द साउथ, जो साउथ की तरफ मुंह करके, ये जो लेज है ये साउथ की तरफ था, इधर से सूरज निकला और सूरज का पूरा किरण इसके लेज पर पड़ रहा था, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द लेज विद द अदर बिग हिडन अंडर हिज विंग, और हाँ यहाँ से, ही फेल्ट द हीट, उसने सूरज की गर्मी को महसूस किया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, वो नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से, पिछले दिन के रात से ही उसने कुछ नहीं खाया था, ठीक। पिछले दिन में जो रात था, फिर रात में कुछ नहीं खाया पूरा रात, फिर सुबह में कुछ नहीं खाया, फिर आज वो कुछ नहीं खाया है, सुबह हो गई है, इसलिए वो उस गर्मी को महसूस कर रहा था, ठीक। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक, वो अपने ऑफ द लेज, वो अपने लेज के ब्रिंक तक फिर से धीरे धीरे कदम बढ़ा के यहाँ तक आया, ठीक। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और यहाँ पर आकर के, ठीक, ये जो है लेज जो है, इस लेज के ब्रिंक पर, ये जो ब्रिंक है, ये जो आप धारी देख रहे हैं साइड वाला किनारा, यहाँ पर आकर के वो एक पाँव पर खड़ा हो गया, वो ऑन वन लेग, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे पैर को अपने पंख के पीछे छुपा लिया, ऐसे मोड़ लिया दूसरे पैर को, और वो अपना पहला पैर पर खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड हिज वन आई, और उसने अपनी पहली आँख बंद कर ली, मतलब अब वो उड़ने की तैयारी कर रहा था कि वो इस बार फिर से एक बार ट्राई करेगा। देन द अदर, और उसके बाद उसने दूसरी आँख भी बंद कर ली, पहली आँख बंद की और फिर उसने दूसरी आँख भी बंद कर ली। अब क्या होगा देखिए अगले पेज में। एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, ठीक, ऐसे झूठ मूठ का बहाना बनाना, मतलब ये कि वो उड़ने का तैयारी नहीं कर रहा था। ही एंड प्रिटेंडेड, वो नाटक कर रहा था, टू बी फॉलिंग अस्लीप, सोने का, कि अब सो जाते हैं वहाँ पर। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन ऑफ हिम, और अभी भी वे लोग, मतलब इसके फैमिली मेम्बर जो थे, वो इन पर कोई नोटिस नहीं कर रहे थे। ये सोच रहा था कि अच्छा अगर मैं वहाँ पर कोने में खड़ा होकर के सोने का नाटक करूँगा तो सबको लगेगा कि ये गिर जाएगा ऊपर से, तो चलो इसको थोड़ा बचाते हैं, खाना वाना देते हैं उसको, ऐसा वो मैं फील करवाने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर को डराने के लिए वो कर रहा था। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो, उसने देखा कि इसके दो भाई एंड हिज सिस्टर, उसकी एक बहन, लाइंग ऑन द प्लेटो, वो उस पठार पर लेटे हुए थे। डोजिंग,
ऐसे ऊँघ रहे थे, मतलब सो रहे थे, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दन में अपने हेड्स को, अपने सर को छुपा करके, अपने ऐसे गर्दन की तरफ ऐसे मोड़ करके अपने सर को वो सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स। प्रीनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, अपने पंख को मेंटेन करना, मतलब साफ सुथरा करना, उसी को प्रीन कहा जाता है। उसके जो फादर थे, हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके फादर अपने पंख को साफ कर रहे थे, द फीदर्स, अपने पंखों को प्रीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, ऑन हिज वाइट बैक, अपने मतलब अपने वाइट बैक पर, उसका जो पीठ था एकदम उजला था उसको, और वो मेंटेन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, सजा रहे थे। देखिएगा आप लोग भी, जब कोई पक्षी अकेले में बैठा रहेगा ना तो अपने पंख को ऐसे अपने चोंच से, अपने गर्दन से साफ करता रहता है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, उसकी जो माँ थी वो एक थोड़े से ऊंचे हम्प पर, मतलब एक थोड़े ऊंचे जगह पर वो बैठी हुई थी। ऑन द प्लेटो, पठार के, हम्प का मतलब होता है पठार पर भी एक थोड़ा ऊंचा भाग होता है, उभरा हुआ भाग, उसी को हम्प कहते हैं। तो उसी पठार पर थोड़े उभरे भाग पर बैठी थी और उसको देख रही थी, उसकी केवल उसकी माँ इसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो उजली छाती थी, जो ब्रेस्ट था वो थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ उभरा। नाउ एंड अगेन, बार बार ऐसे आगे पीछे उसका जो छाती था वो हो रहा था, मतलब हो सकता है कि वो कुछ खा रही होगी। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने मछली का एक टुकड़ा फाड़ा, टीयर मतलब होता है फाड़ना, टोर मतलब फाड़ा, एक चीरा तोड़ा, उसने एक मछली का टुकड़ा तोड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पाँव के नीचे पड़ा हुआ था। एंड देन, और तब, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब उसने रॉक पर, चट्टान पर अपने बीक के प्रत्येक साइड को स्क्रैप किया, ऐसे घिसा उसने साफ करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडनिंग हिम, वो जो भोजन का जो वो साइट था, जो नज़ारा था, द साइट ऑफ द फूड, भोजन का जो नज़ारा था, वो दृश्य था जो उसकी माँ खा रही थी मछली को फाड़ फाड़ के, टुकड़ा करके, मैडनिंग हिम, उसको पागल बना रहा था। मैडन मतलब होता है पागल बनाना, उसको पागल बना रहा था क्योंकि ये तो 2 दिन से भूखा हुआ था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, आहा, वो सोच रहा था कि आहा, किस तरीके से वो भी अगर इस तरीके से मछली को फाड़ता तो कितना मज़ा आता। हाउ ही लव्ड, कितना प्यारा लगता। टू फियर फूड, टू टीयर फूड, उस मछली को फाड़ने में, उस भोजन को ऐसे चीरने में, दैट वे, इस तरह जिस तरीके से माँ चीर रही थी। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू व्हेट इट, वो बार बार अपने चोंच को स्क्रैप कर रही थी। व्हेट मतलब होता है शार्पन, तेज बनाना, अपने चोंच को ऐसे तेज बनाने के लिए, व्हेट इट, इसको तेज बनाने के लिए, अपने चोंच को तेज बनाने के लिए वो बार बार अपने चोंच को, अपने बीक को वो स्क्रैप कर रही थी, चट्टान पर रगड़ रही थी। चोंच तेज बनेगा तब ना वो मछली को आराम से फाड़ देगी। गा गा गा, ही क्राइड, वो चिल्लाया। गा 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 मतलब वो जिस साउंड में ये सीगल जिस साउंड में गाता है, या काऊ, जैसे कौवा काऊ करता है, उसी तरीके से ये भी अपना गा 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 करके बोलता है। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ही क्राइड, वो एकदम चीखा, बेगिंग हर, अपनी माँ से एकदम भीख मांगते हुए, एकदम दया से मांगते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसको कुछ भोजन ला के दो। गाओ कोल आह, उसकी माँ ने भी आवाज़ उसको रिप्लाई किया। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसकी माँ ने भी, डेरिसिवली का मतलब होता है उपहास पूर्वक, उपहास पूर्वक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाते हुए, उसकी माँ ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा गाओ कोल आह, ठीक। स्क्रीम्ड मतलब उसकी माँ भी चीखी उसका मजाक उड़ाते हुए। उसने तो गा 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 करके भोजन मांगा और गाओ कोल आह करके उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ा दिया कि नहीं, तुम किसी कायर को मैं भोजन नहीं खिलाऊंगी, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवेली, लेकिन वो लगातार एकदम शोकपूर्वक, प्लेंटिवेली का मतलब होता है एकदम दयालुता से, एकदम दया की भावना से, एकदम दुखी होकर के वो चिल्लाते जा रहा था, चिल्लाते जा रहा था। केप्ट कॉलिंग, वो चिल्लाता रहा, बुलाता रहा अपनी माँ को। एंड आफ्टर अ मिनट, और करीब 1 मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एकदम ऐसा लगा कि वो एकदम आनंद से वो चीख उठा, खुशी से चीख उठा,
वो जो बच्चा था वो अकेला भूखा बैठा हुआ था, वो क्यों चीख उठा, क्यों, देखिए क्यों चीख उठा वो एकदम खुशी से। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने फिश का एक टुकड़ा पिकअप किया, उसको उठाया अपने चोंच में, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस टुकड़े को लेकर के वो इसकी तरफ, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ उड़ करके आ रही थी। ही लीन्ड आउट, और वो एकदम किनारे पर खड़ा होकर के एकदम झुक गया वो मछली का टुकड़ा लेने के लिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये किनारा है और यहाँ पर उसकी माँ ऐसे दौड़ करके आई मछली का टुकड़ा लेकर के, और वो यहाँ पर ऐसे उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए ऐसे झुक गया कि अब इसके मुंह में से ये अपना ले लेगा और खाएगा। भूख से ये इतना तड़प रहा था, ठीक है। ही लीन्ड आउट ईगरली, ईगर मतलब होता है बहुत ही एकदम उत्सुक होकर के, बहुत ही एकदम इच्छुक होकर के, उत्तेजना से भरा हुआ। वो एकदम उत्तेजना से भर के एकदम उत्सुक होकर के वो एकदम झुक गया वहाँ पे। लीन मतलब झुकना, वो किनारे पे आकर के टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैर से उस चट्टान को ऐसे ऐसे टैप करने लगा, ऐसे ऐसे चट्टान पर अपना पाँव पटकने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि हर माँ के लिए यूज़ किया गया है, अपनी माँ के और नज़दीक जाने का, उस मछली के टुकड़े को पकड़ने का। एज शी फ्ल्यू अक्रॉस, जैसे ही वो उड़ी तो वो अपने माँ के नज़दीक जाने को लेकर के वो ऐसे वहाँ से और झुक करके आगे देख रहा था। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके ठीक अपोजिट थी, ठीक उसके सामने थी, शी हॉल्टेड, वो हॉल्ट हो गई, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख एकदम मोशनलेस हो गए, वो पंख फरफराना उसकी माँ ने बंद कर दिया, ठीक। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा, इन हर बीक, उसकी माँ के जो चोंच में मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, उसके चोंच के रीच, पहुँच के एकदम करीब था। वो जो छोटा बच्चा था पक्षी सीगल, उसके चोंच के एकदम करीब आ गया और उसकी माँ रुक गई, उसके मुंह में मछली का टुकड़ा नहीं डाला। देखिए ध्यान से, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक पल के लिए एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि माँ क्यों रुक गई, वो इंतजार करने लगा। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो एकदम सोच रहा था, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मैडनिंग बाय हंगर, भूख से एकदम पागल होते हुए, 2 दिन से भूखा था वो, भूख से एकदम पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली पर कूद पड़ा। अब देखिए बेचारे का क्या हाल हुआ। सब वो तो एकदम साइड में था ही, और एकदम मुंह के सामने में भोजन देख करके पगला गया वो, और एकदम वो कूद पड़ा मछली को, भोजन को खाने के लिए। देखिए पेट जो है ना इंसान को कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। भोजन के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर तो बस कूदने की बात थी, लोग तो एक दूसरे को मार देते हैं भोजन के लिए, और यहाँ पर वो जैसे ही उसके सामने 2 दिन का भूखा आदमी है और उसके सामने में भोजन है, उसको देखेगा तो क्या करेगा, वो कूद पड़ा मछली पर। ही डाइव्ड एट द फिश, वो एकदम मछली पर कूद पड़ा। विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से चीखते हुए, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वो अंतरिक्ष में, एकदम स्पेस में, खाली जगह में वो एकदम गिरता जा रहा था धड़ाम से, क्योंकि इसके नीचे पूरा एकदम मीलों नीचे एक समुद्र था, बीच में पूरा खाली जगह था, तो वो एकदम कूद तो गया बेचारा, उस उड़ना तो उसको आ नहीं रहा था, वो एकदम गिरता जा रहा था नीचे। आउटवर्ड्स, ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर ऐसे कूदा, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे इनटू स्पेस, आज अंतरिक्ष में खाली जगह में वो गिरता चला गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक बहुत ही ज़्यादा आतंक, डर, एक बहुत ही मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, एक राक्षसी आतंक, टेरर मतलब डर, आतंक, यहाँ पर राक्षसी आतंक तो नहीं होगा, मतलब एक बहुत ज़्यादा डर। सीज्ड हिम, सीज मतलब होता है किसी चीज़ को दबोच लेना, रोकना, पकड़ लेना, उसको एक बहुत ज़्यादा डर ने उसको सीज कर लिया, रोक दिया। हिज हर्ट, उसके दिल को थाम दिया, मतलब उसका दिल डर से थम गया, रुक गया। स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो था वो अभी भी रुका हुआ था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन एकदम लास्ट मिनट में, कुछ ही मिनट के बाद, थोड़े ही मिनट तक वो गिरा, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, मतलब एक ही मिनट के बाद अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ ऐसे फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट,
और जो हवा थी वो उसके छाती के सामने से अगेंस्ट बह रही थी। फीदर्स उसके पंख के विपरीत बह रही थी। मतलब वो तो उल्टा पुल्टा गिर रहा था, लेकिन अब वो एकदम सीधा आ चुका था। उसका जो पेट नीचे था और उसका पीठ जो था वो ऊपर हो चुका था। उसके पंख भी फैल चुके थे और उसके हवा जो है उसके पेट से, उसके ब्रेस्ट से, छाती से टकरा रही थी, उसके पंख से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर हवा उसके पेट के नीचे में भी आ चुकी थी हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और हवा उसके पंख के अगेंस्ट भी आ चुकी थी। मतलब ऊपर पंख और नीचे हवा उसको पंख को ऊपर कर रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही कुड फील द टिप्स, वो टिप फील कर रहा था, ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसके जो पंख हवा को जो चीरते जा रहे थे, जैसे ब्लेड से किसी चीज़ को आप चीर रहे हैं, उसी तरीके से वो फील कर रहा था कि उसके जो पंख है वो हवा को ऐसे चीर रहा है, ऐसे चीर के उसका पंख हवा में जा रहा है। ठीक है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। सर के बल मतलब सर नीचे और धड़ उसका ऊपर था, ऐसे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, सोर मतलब होता है उड़ान भरना या उड़ना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे, अब वो डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो नीचे और ऊपर उड़ने लगा था, धीरे धीरे गोता लगाने लगा था, मतलब नीचे ऊपर वो हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो सीधा गिरता ही जा रहा था। अब पंख की मदद से वो थोड़ा नीचे जाता तो फिर पंख को फरफरा करके ऊपर भी चला जाता, फिर नीचे फिर ऊपर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था, बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब वो थोड़ा डिजी महसूस कर रहा था, मतलब उसको हल्का चक्कर आ रहा था, लेकिन वो डर नहीं रहा था। चक्कर आने में डरने में अंतर है, डर तो रहा था नहीं वो, ठीक, डिजी में फील कर रहा था, मतलब चक्कर आ रहा था उसको हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि भूखा था बेचारा 2 दिन से, और भूखा आदमी भूखा बेचारा गिरेगा उतने ऊपर से तो डिजी तो फील करेगा ही, लेकिन उड़ना वो सीख चुका था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने एक बार ऐसे अपने पंख को फरफराया, ऐसे एक बार अपने पंख को मारा। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो ऐसे ऊपर चला गया। अभी तक तो वो नीचे जा रहा था, फिर ऐसे पंख को ऐसे नीचे मारा, ऐसे फ्लैप किया और फिर वो ऊपर चला गया। गा 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 काउ को ला आहा, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और ये आवाज़ निकालते हुए उसकी माँ उसके बगल से एकदम सूप करके गुजरी, एकदम बगल से एकदम निकली फरफराते हुए, आवाज़ करते हुए। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख से एकदम जोर जोर की आवाज़ आ रही थी, उसके विंग्स आवाज़ कर रहे थे, एकदम लाउड नॉइज निकाल रहे थे, मतलब वो जो उसकी माँ जो पंख फरफरा रही थी उससे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने, उस बच्चे ने उसको आंसर दिया, जवाब दिया, दूसरी बार चिल्ला करके, ऐसे गा 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 करके। देन तब हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसके पिता उसके ऊपर से उड़ते हुए चिल्ला रहे थे, आ गए, उसके पिता भी आ गए उड़ते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उसके भाई और उसकी भाई जो थे, उस दोनों भाई और उसकी जो बहन थी, वो सब क्या कर रहे थे? वे सब करवेटिंग कर रहे थे। करवेटिंग मतलब एकदम घूम घूम करके उड़ना, ऐसे घूम घूम करके उड़ रहे थे। बैंकिंग एंड सोरिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग का मतलब होता है बहुत ही ऊंची उड़ान भरना, वे लोग ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे थे। एंड डाइविंग, और ऐसे गोता भी लगा रहे थे, एकदम स्टाइल से, पूरा सीख चुका था ना वो लोग, 2 दिन से उड़ रहा था, तो एकदम अलग अलग तरीके से उड़ उड़ करके इसको दिखा रहा था, सिखा रहा था इसको भी कि तुम भी ऐसे ऐसे उड़ो। लेकिन उस सब का ना पेट भरा होता, मछली ठूस ठूस के खाया हुआ था, तो उड़ रहा था स्टाइल मार मार के। ये बेचारा तो स्टाइल मार मार के कैसे उड़ेगा, भूखा था वो, ठीक है। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, तब वो पूरी तरीके से भूल चुका था दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी उड़ने लायक नहीं था। मतलब ये वो भूल ही चुका था कि उसे कभी उड़ना आता भी था कि नहीं। बात समझे? मतलब कुछ ही देर पहले उसे उड़ना नहीं आता था, वो डर रहा था उड़ने से, लेकिन अब वो पूरी तरीके से भूल गया कि मुझे कभी ऐसा वक्त था कि मुझे कभी उड़ना नहीं आ रहा था या मैं कभी उड़ने से डरता था, वो सब कुछ भूल गया था, अब उसे उड़ना आ चुका था। ही नोन हाउ टू ड्राइव, ठीक है, ही हैड नोन हाउ टू ड्राइव, वो जान चुका था कि कैसे उड़ा जाता है। ही वॉज यहाँ से एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ,
उसने खुद को कमेंट किया, कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना, उसने अपने आप की प्रशंसा की। टू डाइव, गोता लगा, वो जो गोता लगा रहा था, ये खुद जो गोता लगा रहा था, एंड सोर, और ये जो ऊंची उड़ान भर रहा था, एंड कर्व, और ये जो कर्व कर रहा था, घूम रहा था, एंड श्रीकिंग श्रीली, और वो क्या कर रहा था, एकदम तीखी आवाज़ निकाल निकाल के चीख भी रहा था कि वो उड़ना सीख चुका था, एकदम एंजॉय कर रहा था, ही फुर या कमान, ऐसे हल्ला कर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के एकदम करीब आ गया था, उड़ते उड़ते, गिरते गिरते, ठीक है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो समुद्र के ठीक ऊपर, थोड़ा उससे समुद्र से थोड़ा ही ऊपर, वो उसके स्ट्रेट मतलब उसके ठीक समानांतर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो उस ओशन के ऊपर, उस महासागर के ऊपर एकदम स्ट्रेट फेस करके, एकदम सामने, नीचे महासागर है, देखिए मेरा हाथ कैसे उड़ रहा है, और नीचे महासागर है, उसके ऊपर में ये ऐसे सामना सामने ऐसे उड़ रहा था, महासागर के ऊपर से, सागर के समुद्र के ऊपर से। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बहुत बड़े हरे सागर को देखा, हरे रंग के समुद्र को। विद लिटिल रीजेज, रीजेज मतलब होता है जैसे समुद्र में पानी की धारियाँ बहती रहती है, उसी को रीज कहा जाता है। ऐसे आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो पोखर वगैरह होता है, तो हवा बहता है तो उस पर धारी की तरह वो रीज बन जाता है, उसके पानी की लहर टाइप की। तो विद लिटिल रीजेज मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर में एक लिटिल रीज बह रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड एम्यूजडली, और उसने अपने चोंच को ऐसे साइडवेज ऐसे घुमा लिया, और वो काउड मतलब ऐसे वो काव को करने लगा, आवाज़ निकालने लगा एकदम खुश होकर के। एम्यूजली मतलब होता है एकदम मनोरंजक ढंग से अपने माता पिता को दिखा दिखा करके कि मैं भी उड़ना सीख गया, ऐसा वो शो ऑफ कर रहा था, दिखाने का प्रयास कर रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green floating ahead of him, और उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स, एंड हिज ब्रदर्स, उसके दोनों भाई, इसलिए प्लूरल यूज़ किया गया है, एंड सिस्टर, और सिस्टर के लिए सिंगुलर यूज़ किया गया, मतलब एक ही बहन थी। हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन, और वो दोनों उस ग्रीन फ्लोरिंग पर, सतह पर, मतलब समुद्र के फ्लोर पर, उसके सामने, अहेड ऑफ हिम, उसके सामने ही लैंड कर गए, मतलब उतर गए। दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम, वो लोग उसकी तरफ बिकॉन मतलब इशारा कर रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और एकदम तीखी आवाज़ निकाल करके उसको भी बुला रहे थे उस पर लैंड करने के लिए, उतरने के लिए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने लेग को ड्रॉप किया मतलब नीचे किया। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस ग्रीन सी पर खड़ा होने के लिए, लेकिन उसको क्या पता था कि समुद्र में खड़ा कोई नहीं हो सकता है, उसका पाँव डूब जाएगा, ठीक है। हिज लेग्स, उसके जो पाँव थे, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पाँव उसमें डूब गए समुद्र में, उसको लग रहा था कि खड़े हो जाएंगे पानी के ऊपर में, लेकिन पानी में उसका पाँव डूब गया। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और डर से वो चीख उठा कि अब तो वो डूब गया, उसको लग रहा था अरे भाई गया मैं अभी आज। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और ही अटेम्प्टेड, और उसने फिर से प्रयास किया दोबारा अगेन राइज करने का, उड़ने का। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख को फरफराने लगा कि फिर से वो उड़ने लगे, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि डूब जाएंगे। बट ही वॉज ट्राइड, लेकिन उसने प्रयास तो किया। एंड वीक, बट ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, टायर मतलब होता है थक जाना, लेकिन वो थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और वो भूख से एकदम कमज़ोर भी हो गया था, 2 दिन का भूखा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका, उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज मतलब वही कोई काम या कोई एक्सरसाइज व्यायाम, तो यहाँ पर तो उसने कोई एक्सरसाइज व्यायाम तो क्या नहीं था, वो जो ऊपर से गिरा था ना वही एक्सरसाइज हो गया। तो ये जो एक अजीब एक्सरसाइज उसने किया था उड़ने का, इसकी वजह से वो एक्सहाउस्ड हो गया था, वो एकदम थक के चूर हो गया था, ठीक है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर उस ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसके पेट ने उस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन वो डूबा नहीं, क्योंकि पक्षी कभी भी पानी में डूब नहीं सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका जो हड्डी होता है वो खोखला होता है, उसका शरीर बहुत हौला होता है, तो वो कभी भी पानी में डूब नहीं सकता है। लेकिन ये तो पहली बार उतरा था पानी के ऊपर में, इसको लगा कि हम डूब जाएंगे, लेकिन जब उसके बेली, उसके पेट ने उस समुद्र के पानी को टच किया, टच्ड इट, एंड ही सैंक नो फार्दर, और लेकिन वो आगे डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था।
एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो एक स्क्रीम कर रहे थे, चीख रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, एंड दियर बीक्स, और उसके चोंच, मतलब उसके फैमिली मेम्बर के जो चोंच थे, बीक थे, वेयर ऑफरिंग हिम, उसको ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और डॉग फिश का जो स्क्रैप था, जो टुकड़ा था, वो इसको ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर चुकी थी और उसका सारा डर खत्म हो चुका था। उसने उड़ना भी सीख लिया, पानी में उतरना भी सीख लिया, अब वो उतरना सीख लिया, तैरना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, मछली पकड़ना भी सीख जाएगा। तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर चुकी थी। अब वो भूल चुका था कि उसे कभी उड़ना भी नहीं आता था। ऐसा मतलब ये कि अगर आपने पहली बार उड़ान भर ली, आपने कोई काम अगर आपको हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि अगर आपको कोई काम करने में डर लग रहा है, ठीक, कोई लंबा प्लान आपने बनाया है और कोई बहुत बड़ा आपका एम है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बस स्टार्ट कीजिए, आप एक बार उड़ने का प्रयास कीजिए। एंड इफ़ यू ट्राई टू अचीव दैट गोल, तो आप एक बार जैसे ही ट्राई कीजिएगा ना, तो आपके दिल से वो डर निकल जाएगा। और अगर आपने पहली बार उड़ान भर लिया, तो इसी सीगल की तरह आप भी भूल जाइएगा कि आपका भी कोई ऐसा वक्त था जब आप इस काम को नहीं कर सकते थे। तो यू कैन डेफिनेटली डू एनी वर्क। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में ही कोई तकलीफ है, तो आप स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या कोई प्लान आपने बनाया है तो आप ज़रूर कीजिए, डरना नहीं है। पहली उड़ान भर के देखिए, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा पहली उड़ान भरने के बाद। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया। मैंने चाहा था कि एक ही वीडियो में दोनों वीडियो में बना दूं, ये नेक्स्ट लेसन जो है वो भी, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगले वीडियो में मैं द ब्लैक एरोप्लेन का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हौसला बढ़ता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको स्टोरी। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप लोग देखें, मिस न करें हमारे वीडियो को, क्योंकि एक अलग अंदाज में मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।